बाबू ये बता इस समय राजेशवा कहाँ रहता है? बाबूजी राजेश के सपना देखा बंद करो। कौन सा सपना रे? अब राजेश न मिली बाबूजी। राजेश जा रहा बॉम्बे वकालत करने के लिए। क्या कहा? बाबूजी पढ़े लिखे है ये बाबूजी, अगर कहूँ वकील बन गए तो हमारे लोगन के का हुई है। चुप। अंग्रेजी की बात छोड़ परमुआ, हिंदी में आ, हिंदी में। हम हिंदी में है बाबूजी। जब हाथी बौखला जाता है तो उसके सामने ऊंट खड़ा किया जाता हाँ है। ये बात तो है बाबूजी। देख हमारी तरफ देख, ये हमारी खोपड़ी नहीं बल्कि एक मसान है, मसान। ऐसा चक्रव्यूह रचूंगा कि ससुर की पढ़ाई लिखाई वकालत की डिग्री सभी मिट्टी में मिला दूंगा। तू ठहर, मैं चंबल जा रहा हूं। जय गोपाल। छोटे बाबू क्या बात है, आप और चंबल में? तू तोला दोस्त मन बड़ा जरूरी काम, और उसके बदले तू तुम्हें मैं भारी। अजय का भाई जो राकेश है वो हमारा जानी दुश्मन बन गया है। कल वकालत की ट्रेनिंग देने में बॉम्बे जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि जितनी उसकी पढ़ाई लिखाई वकालत की डिग्री है जाकर के तभी मिट्टी में मिला दो। लेकिन छोटे बाबू आप जानते हैं ना, 16 जो भी काम करता है रुपये के लिए करता कितना है। रुपया चाहिए? 50,000। घबराओ नहीं, काम होने के बाद में हम भैया से तुम्हें 50,000 दिलवा देंगे। राजेश को ट्रेन पकड़ने के पहले सुबह स्टेशन पहुंच जाओ। होशियारी के साथ में उसके बैग में रिवाल्वर और कारतूस रख दो। रिवाल्वर कारतूस रखते समय फौरन डीआरई लगा फोन कर देना। डीआरई राणा अपना आदमी है, वो आएगा फौरन से अरेस्ट कर लेंगे, बाकी काम हम संभालेंगे। ठीक है छोटे, यह समझ लो क्यों हरामजादे राजेश की जिंदगी बर्बाद और तबाह हो गई। उसके साथ में ऐसा सिला करेंगे ना कि वो साला वकील बनने के लिए जा रहा है और उसकी सारी उम्र जेल में कट जाएगी, जेल में। ऐसा ही होना चाहिए। आज मैं वकालत की ट्रेनिंग देने बॉम्बे जा रहा हूँ और जब मैं वकील बन के आऊँगा तो मेरे भैया और मेरी भाभी के नजरों में मेरा और भी मान सम्मान बढ़ जाएगा। और हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए, छूटा पुना देश, हम परदेसी हो गए।
पानी। बाबा, हाँ बेटा। आप बहुत परेशान लगते हैं, आखिर बात क्या है? बेटा मुझे प्यास लगी है, एक गिलास मुझे पानी पिला दो। बाबा, यहाँ तो मुझे कहीं नल भी दिखाई नहीं देता है। ऐसा करो, ये मेरी बैग, इसे देखे रहना, मैं आपके लिए पानी लेके आ रहा हूँ। ठीक है बेटा। पानी पानी। बाबा, ये लो, मैं आपके लिए पानी लेके आया हूँ। बेटा मुझे एक गिलास पानी पिला करके आपने बड़ा उपकार किया। अरे बाबा, इसमें एहसानी क्या बात है? पानी पिलाना तो इंसान का सबसे बड़ा धर्म और कर्तव्य कहलाता है। बाबा, बेटा अब मुझे आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं जिस कार्य के लिए जा रहा हूँ ना, वो हमारा काम अवश्य पूरा हो। ठीक है बेटा, जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। नमस्ते बाबा। हेलो हेलो डीआईजी राणा, हेलो। राजेश नाम का मुलजिम स्टेशन पहुंच रहा है और गैर कानूनी हथियार लिए जा रहा है, उसे जाकर के अरेस्ट करिए। हेलो डीआईजी राणा, हेलो। वहीं पर अब कदम रोक लो रे पाठा। वहीं पर अब कदम रोक लो, एक दिल पाओगे बढ़ाना नहीं। पार कर जब तूने बढ़ाया, अगर चूक सकता है मेरा इशारा नहीं। अब किया है नहीं तो किया है नहीं, खाब मुझ पे बिगड़ते हो क्यों? मैं पुजारी बना, अब तो इंसाफ का नाहक में आप मुझको सताते। हथियार गर्जे अब बरामद हुए, पेटों से हथियार तो क्या नाम है तेरा? सर मेरा नाम राजेश है। तेरा नाम राजेश है ना? हाँ सर। मुझे फोन पर सूचना मिली है कि तेरे बैग में गैर कानूनी हथियार हैं। सर, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। इस बैग में मेरे कुछ कपड़े हैं और कुछ मेरे खास जरूरी पेपर्स हैं, और इसके सिवा कुछ नहीं सर। फिर भी इस वक्त मैं ड्यूटी पर हूँ, शक के तौर पर मैं तेरे बैग की तलाशी लूंगा। सर, अगर आपको यकीन और विश्वास नहीं आता है तो बाखुशी आप मेरी बैग की तलाशी ले सकते हैं। आर के तिवारी, इसके बैग की तलाशी लो।
घर मालिक जहाँ कहीं भी हो, घर मालिक जहाँ कहीं भी हो, नौटंकी मालिक आपको याद कर रहे हैं। आकर श्रृंगार रूम में आप भाई मुलाकात कर ले। तू तो कहता था कि मेरे पास कुछ जरूरी पेपर्स और कपड़े हैं, फिर ये गैर कानूनी हथियार कहाँ से निकले रहे? सर इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम है सर। तुझे कुछ नहीं मालूम है? हाँ सर। सच सच बता, तेरे कौन से ऐसे साथी हैं जिन साथियों को ये तो हथियार सप्लाई करने के लिए जा रहा था? सर मैंने कहा कि इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम है सर। ये मेरी बैग में कहाँ से आया और कैसे आया, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम है। तुझे कुछ नहीं मालूम है? बिल्कुल सर। कानून को धोखा देना चाहता है राम साहब, तू क्या समझता है कि तू कानून को धोखा देकर यहाँ से चला जाएगा? अरे जब जेल की सलाखों में डालूंगा ना, इतनी धाराएं लगाऊंगा, तब तू साले जेल में बैठकर वकील बनना आराम खोर चला। लगा साले के हाथों में हाथ करी, लगा साले के हाथों में हाथ करी। सर अगर जो आप मुझे अरेस्ट कर लोगे सर, तो मेरे भैया और मेरी भाभी का सपना बिल्कुल अधूरा हो जाएगा सर, और मैं एक वकील भी नहीं बन पाऊंगा सर। राजेश, चल जेल की सलाखों में साले वकील तुझे मैं बनाऊंगा। पियाजी लाला, मैं कितनी देर से कहता हूँ क्या मैं बेगुनाह हूँ, मैं निर्दोष हूँ, लेकिन आप मेरी एक भी बात पे विश्वास नहीं करते हो ना। तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है राजेश। अपने सिपाहियों से बोल, अपने सिपाहियों से बोल कि अपनी बंदूकें फेंक दें और मेरा रास्ता आजाद कर दें, वरना मैं तेरी जीवन लीला है करूँगा। अरे बंदूक फेंको फेंको फेंको। पियाजी लाला, अब ये राजा से जा रहा है, अगर तुमने मेरा भूल करके पीछा किया ना, तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। चल साइड में आ। राजेश, तू बच नहीं सकता, इसका पीछा करो। भाग कहाँ तक तू भागेगा? ये बचकर जाने न पाए, चारों तरफ से घेर कर पकड़ो इसे। मुझे एक ही आदमी बचाता है, वो भी मंत्री राम अवतार। भाग करके मुझे इसी वक्त मंत्री राम अवतार की हवेली जाएगा। बाबूजी मुझे बचा लो, बाबूजी मुझे बचा। क्या बात है? बहुत परेशान हो, क्या बात है? मुझे बचा लो बाबूजी। क्या हुआ, क्यों परेशान हो? वरना वो डियाजिला मुझे गिरफ्तार कर लेगा बाबूजी। परेशान मत हो, हमारे पास आ गए हो ना, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। लेकिन नाम क्या है तेरा? मेरा नाम तो सर राजेश है। ओ राजेश। हाँ बाबूजी। याद आया, तू अजय पटा का भाई है? हाँ बाबूजी। परेशान मत हो, हमारे पास आ गया ना, तेरा कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो। ओ भैया जी, अरे हमारा आदमी है, ये हमारे पास आया है। लेकिन सर, मुझे इससे बैग से गैर कानूनी हथियार बरामद मिले हैं, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं सर। अरे कहा ना हमारा आदमी है, कुछ नहीं होगा इसका। ठीक है सर। ये बता दिया जी, किसी के पास अगर हथियार निकले, वो भी गैर कानूनी, क्या सजा हो सकती है?
सर अगर किसी के पास से गैर कानूनी हथियार बरामद मिलते हैं तो बस उसे 6-7 साल की सजा हो सकती है बस। 7 साल की? जी सर। और ये उम्र कैद कैसी होती है? सर अगर कोई भी व्यक्ति आपके गार्ड का खून कर दे तो उसे उम्र कैद की सजा हो सकती है। यानी कोई हमारे गार्ड का खून कर दे तो उसकी उम्र कैद हो सकती है? हाँ सर। ये पिस्टल लाओ। अरे लाओ 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 लाओ। सर आपने ये क्या किया है? आपने अपने हाथों से अपने गार्ड को गोली मारा है। आप भी सजा से बच नहीं सकते हैं सर। भारत माता तुझे कुछ नहीं आता। ये खून हमने नहीं किया है। तो सर ये तो खुद उस राजेश ने किया था ना। सर आपने देखा सर, आपकी आंखों के सामने मंत्री साहब ने अपने गार्ड को गोली मारा सर। सारी सगरीब आ गई सर, सारी सगरीब आ गई सर। मंत्री कातिल कितना और चालाक होशियार क्यों ना हो, लेकिन अपने सबूत कहीं न कहीं पर वो छोड़ जाता है। इस पिस्टल पे तुम्हारी उंगलियों के निशान है। मैं एक वकील होने के हैसियत से दफा 302 के तहत में मैं तुझे फांसी के फंदे पे चढ़ा के तभी चैन से बैठूंगा। देखा सर मैंने आपसे क्या कहा था, बहुत ही चालाक इंसान है। वाकई में ससुरा तू वकील है, वाकई में तू वकील है। कभी राजनीति का खेल खेला है? नहीं खेला है? नहीं। तुझे मैं बताता हूं, देख राजनीति क्या होती है। सर देखा सर, देखो सर अपने अंगुलियों के निशान मंत्री साहब अपने हाथ में उठा रहे हैं। इसे गिरफ्तार कीजिए सर, इसे गिरफ्तार कीजिए सर। हे डिया जी, हमें चाहिए राजेश की उंगली निशान जैसे भी हो। ठीक है सर। राजेश मुझे इस पिस्टल पर तेरे पंजे के निशान चाहिए। चलिए पिस्टल पकड़। ये तू कहता है, यह कानून का रखवाला कहता है। अरे तूने तो वर्दी पहनते हुए कसम खाया होगा कि हम हर हिंदुस्तानियों के साथ रक्षा करेंगे, लेकिन आज तूने उस राष्ट्रीय वर्दी को कलंकित बना के रख दिया। ये मातृभूमि तुझे कभी माफ नहीं करेगी डिया जी राणा, यह मातृभूमि तुझे कभी माफ नहीं करेगी। अबे चिरकुट की औलाद, ये मातृभूमि मुझे माफ करे या ना माफ करे, लेकिन डियाजी राणा तुझे कभी माफ नहीं करेगा। मैं कहता हूँ चलिए पिस्टल पकड़ ले। नहीं, इस पिस्टल पे मंत्री साहब की जिंदगी और मौत है। ये राजेश मर जाएगा लेकिन इस पिस्टल को हाथ नहीं लगाएगा। तो तू पिस्टल नहीं पकड़ेगा? नहीं पकड़ूंगा। नहीं पकड़ेगा तू? नहीं पकड़ूंगा। अरे साले पिस्टल तू नहीं तेरा बाप भी पकड़ेगा। चल अरे तो आज एक बेगुनाह को फांसी के फंदे पर चढ़ाया जा रहा है। एक बेगुनाह को फांसी के तख्ते पर लटकाया जा रहा है। राजेश मैं कहता पिस्टल पकड़ ले। नहीं पकड़ूंगा। नहीं पकड़ेगा? ये राजेश मर जाएगा लेकिन इस पिस्टल को हाथ नहीं लगेगा, क्योंकि इस पिस्टल पर तेरी जिंदगी और तेरी तबाही है। इस पिस्टल को हाथ नहीं लगाऊंगा। नहीं पकड़ेगा? नहीं पकड़ूंगा। हमने के सर पे सारे प्रदेश की पुलिस नापती है और तू हमारे कहने से पिस्टल नहीं पकड़ेगा? पकड़ ले पिस्टल। मैंने कहा ना ये राजेश मर जाएगा लेकिन अपना जीता जी इस पिस्टल पे अपने उंगलियों को निशान कभी नहीं बनाएगा। तू क्या, तेरा बाप भी एक पिस्टल पकड़। हम जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन गांव में हैजा आया था। बहुत से लोग मरे थे, बहुत से औरतें हैरान हुई थी। उस दिन की हमारी पैदावारी है। ससुरा का नाती
पिस्टल ही पकड़ेगा। ओ डिया जी पकड़ा साले को पिस्टल। बुला इसके भाई जस पट्टर को, और बहुत ईमानदार है, बुला साले को। ठीक है सर। है संतरी, इसी वक्त इंस्पेक्टर अजय के पास फोन लगा और बोला यहाँ पर बुला साले को। हेलो, नमस्ते सर, हम बाबूजी की हवेली से बोल रहे हैं। आइए, बाबूजी बहुत नाराज हैं, जल्दी आइए। नमस्ते। ये सर अचानक बुलाने के कारण? ये जो तेरी वर्दी है, वर्दी उतरा को होमगार्ड की वर्दी बनवा दूंगा। कौन मेरा अपराध है सर जो आप हमें सस्पेंड करा देना चाहते हैं? ये बता तेरा भाई कहाँ पे है? मेरा भाई राजेश, वो तो बगल के ट्रेनिंग देने के लिए बॉम्बे गए हुआ है सर। बॉम्बे गया है? ये तेरा भाई है, ओ हमारे गार्ड किला से। तेरे भाई ने मैं गार्ड का खून किया है, सारा डिपार्ट को मैं तबाह कर दूंगा, समझा? अच्छा मेरी मालिक है, मैंने राजेश को वकालत के लिए बॉम्बे भेजा था। कौन ऐसी बात हो गई है? आखिर कौन ऐसी बात हो गई जो राजेश मंत्री जी के बगल पे कैसे आ गया? कौन ऐसा शतरंज का खेल है, कौन ऐसी राजनीति का खेल है जो कि राजेश बॉम्बे गया था, मंत्री जी के बगल पे कैसे आ गया? यहां तक कि पुलिस वाले की लाश पड़ी है, इधर राजेश बेहोश पड़ा है। राजेश, राजेश, राजा! ये तो नहीं भैया भैया भैया, अरे ये तो नहीं क्या? ये एक पुलिस वाली का खून करके देश का गद्दार बन गया, एक मुजरिम बन गया। नहीं भैया, भैया मैंने किसी को खून नहीं किया भैया, मैंने किसी को खून नहीं किया भैया। हर गुनहगार कहता कि मैंने कोई खून नहीं किया, जबकि मेरे आंखों के सामने लाश पड़ी है, फिर भी कहता कि मैंने कोई खून नहीं किया। मैंने तुझे शिक्षा दिया था, मैंने तुझे शिक्षा दिया था पढ़ लिख के तू एक आतंकवादी बनेगा, एक देश का गद्दार बनेगा। युद्ध हुआ मालूम जहरीला नाग, जो लगा दी तूने जिस्म में। नाम कलंकित कर दिया, ऐसा पाप कमाया, पैदा होते क्यों न मरा, भाई मेरा कहलाया, और लगा दी और इस वर्दी में दाग, और मेरी नजरों से तावा। भैया और इसका सच है भगवान, ना भैया किया नीचता का। क्यों मारते हो भाई से? क्यों मारते हो? मंत्री जी, मेरे भाई ने ऐसा घिनौना काम किया, आज मैं अपने भाई के करने में शर्मिंदा हूं सर। हम मानते हैं भाई, हम मानते हैं, सांस से गलती हो जाती है, मानते हैं। और जो तुम्हारा भाई जेल जा रहा है, मुझे बहुत बड़ा दुख है, भारी संकट है, लेकिन मैं क्या कर सकता भाई? ये कानून कायदा की बात है, मैं कानून को हाथ में नहीं ले सकता। कोशिश करेंगे कि तुम्हारा भाई जल्द जल्द छूट जाएगा। ओ डिया जी, लगा हाथ कड़ी और भेज तो जेल से। इंस्पेक्टर आ जाए। कहिए सर। तुम्हारा भाई तो एक वकील बनना चाहता था ना?
लेकिन ये तो देशद्रोही निकला, एक आतंकवादी निकला। इसके पास से मुझे IDX बरामद हुआ है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और दूसरी बात, इसने सुरक्षा गार्ड का खून किया है। जिस पिस्टल से खून किया वो पिस्टल हमारे पास बरामद है। अब तुम इसके हाथ में हथकड़ी खुद लगाओगे, क्योंकि मुजरिमों के हाथों में हथकड़ी लगाना तुम्हारा पुराना मसूल है ना। ये तुम्हारा भाई है और आज अपने भाई के हाथों में हथकड़ी लगा करके सीधे अदालत लेकर के आओगे। दिस इज माई ऑर्डर। राजेश, अरे तुझे RDX लाने की क्या जरूरत थी? विस्फोटक पदार्थ लाने की क्या जरूरत थी? भैया, मैं आपकी चरणों की सौगंध कहता हूँ भैया कि मैंने ऐसा कोई घिनौना काम नहीं किया है जो कि आपकी नजरों में मुझे हमेशा हमेशा के लिए गिर जाना पड़े। भैया, तेरे कहने से न कहने से अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि तेरे पास गैर कानूनी सामान बरामद हुआ। अब इसका फैसला अदालत करेगी। मैं तुझे कोर्ट तक ले जाऊंगा, क्योंकि DIG साहब का आदेश है। मैं तुझे कोर्ट तक ले जाऊंगा। आज मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरा सब कुछ रहते हुए इस दुनिया में मैं बिल्कुल अकेला हो गया। इस दुनिया में मैं बिल्कुल अकेला हो गया। सबू के रहते लगता है ऐसे कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। सबूत रहते लगता है जैसे कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं। सूरज का छूना निकला था, आया हाथी न मेरा, कोई नहीं। बियाजी राणा, ये अदालत है, सबसे पहले मुलजिम की हथकड़ी खोली जाए। खोल दो। इस मुलजिम को अदालत में किस लिए लाया गया, बयान जारी हो। मिलॉर्ड, वैसे कहने के लिए तो इंस्पेक्टर अजय का भाई है, इसका नाम राजेश है। ये वकालत की ट्रेनिंग करने के लिए शहर बॉम्बे जा रहा था, लेकिन मुझे फ़ोन पर सूचना मिली कि इसके बैग में गैर कानूनी हथियार हैं। मैंने स्टेशन पर पहुंचकर इसके बैग की तलाशी लेना चाहा, लेकिन ये इनकार करके बातों में टाल गया। फिर भी मैंने इसके बैग की तलाशी ली। इसके बैग से मुझे गैर कानूनी हथियार बरामद मिले। फिर मैंने इसके हाथों में हथकड़ी लगाना चाहा, लेकिन यह हरामजादा इतना चालाक निकला कि वहां से हम लोगों को चकमा देकर के भाग निकला। भागते भागते ये मंत्री जी के बंगले पर पहुंच गया, और मंत्री जी के बंगले पर पहुंचकर इसने एक सुरक्षा गार्ड का खून कर दिया। सर, बियाजी राणा, ये अदालत है, अदालत पुलिस की गवाही को नहीं मानती है। तुम्हारे पास कोई दूसरा गवाह हो, उसे अदालत में पेश करो। यस मिलॉर्ड है। मैं भी अदालत से कुछ कहना चाहता हूँ। इजाजत है। योर ऑनर सर, मैं गीता की सौगंध खा के कहता हूँ, जो कुछ कहूँगा सत्य कहूँगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मिलॉर्ड सर, ऑर्डर। हमारे भैया नेक, ईमानदार और सत्य अहिंसा के मार्ग पे चलने वाले एक समाज सेवक हैं, और ये दरिंदा हमारे भैया का खून करना चाहा। फिर भी भगवान का शुक्र है, भगवान का, कि हमारे भैया बच गए।
लेकिन इसने एक सुरक्षा गार्ड का खून कर दिया। मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि खतरनाक मुजरिम राजेश को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि भविष्य में राजेश का आतंकवादी बनने की कोई जरूरत ना करे। दियाजी राणा, यस मिलॉर्ड। तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत है? उसे अदालत में पेश करो। ये रहा सबूत। पेश कर। इसे मशीन द्वारा चेक किया जाए। मिस्टर राजेश, इस केस के बारे में तुम कुछ कहना चाहते हो? अदालत की तरफ से तुम्हारे लिए इजाजत है। थैंक यू साहब। मिनाट सर, बेखता निर्दोष हूँ, सच है भगवान, मिट सके कोई ना, विधि की लिखी ना कोई हमदर्द मेरा हकीम साहब कर लीजिए, जो आपके दिल में ऐसी सजा बुदी। मिनाट सर, जहाँ रावण जैसा मंत्री हो, कंस जैसा न्याजी हो, हिरण्यकश्यप जैसा नागेश्वर हो, वहाँ मुझ बेगुनाह को कुछ नहीं कहना। मिनाट सर, वहाँ मुझ बेगुनाह को कुछ नहीं कहना साहब। देखो मिस्टर राजेश, ये अदालत है। अदालत किसी के आंसुओं को देख करके जज्बातों में आकर के कोई फैसला नहीं करती है। अदालत को सबूत चाहिए और गवाह चाहिए, वो तुम्हारे पास नहीं है। पेशकार। साहब, लिए गए पंजों के निशान, पाए गए पिस्टन पे पंजों के निशान सिर्फ एक जैसे हैं सर। लाओ इधर। तमाम सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, अजय पट्टर का भाई राजेश एक खतरनाक मुलजिम है। मंत्री साहब की हवेली पर जाकर के